एज आई थी, मतलब एज आई थी। जो मम्मू बांधे ये मोटरसाइकिल लेके आ गई मोबाइल से नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के सीतापुर में चर्चित पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर के सातिर शूटर भाइयों राजू तिवारी उर्फ रिजवान और संजय तिवारी उर्फ सिब्बू उर्फ अकील खान पुत्र कृष्ण गोपाल तिवारी उर्फ करीम खान के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों नाम को लेकर हर कोई हैरान है। कोई कह रहा है कि अपराध करने के लिए हिंदू और मुसलमान नाम का यह सातिर अपराधी प्रयोग करते थे, तो कोई कह रहा है कि इनका परिवार हिंदू और मुस्लिम था, इसलिए यह हिंदू और मुस्लिम नाम रखे हुए थे। पर यह दोनों भाई ही हिंदू और मुस्लिम नाम नहीं रखे थे, बल्कि इनके पिता भी हिंदू और मुस्लिम नाम रखकर अपनी पहचान बनाए थे। आई इंडिया ने जब इसकी पड़ताल की तो हैरान करने वाली बात सामने आई है। सच्चाई का पता लगाने के लिए आई इंडिया की टीम पहुंची सीतापुर के थाना मिसरिक इलाके के उस अटवा गांव, जहां के यह मूल निवासी थे। हमने जब अटवा गांव की ग्राम पंचायत जरगवा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र पाल सिंह से जानकारी की तो जो बात निकल कर आई वह आपको दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देगी। हालांकि इन दोनों भाइयों और उनके परिवार का अटवा गांव से बरसों पहले से नाता खत्म हो चुका है। इसके पीछे की राजेंद्र पाल सिंह कहानी बताते हैं कि प्रधान जी, ये जो राजू और रिजवान ये आपकी गांव पंचायत अटवा के रहने वाले हैं, इनका क्या आपराधिक इतिहास रहा, कैसे क्या रहा है? इनको हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, इस तरीके क्या है? ऐसा है, ये अटवा गांव मेरे गांव जरीगवा का मसला है। इसमें पूर्व से बहुत पुराने समय से एक मुन्नी नर्तकी रहती थी, जिसको कालगढ़ भी कह सकते हैं आप। उनके 3 लड़कियां थीं, एक नज़मा, एक रुखसाना, एक सलमा। सलमा ने एक बैठुआ के मुसलमान से अपनी निकाह कर ली थी। नज़मा घर में रहती थी, नृत्य करती थी, रुखसाना नृत्य करती थी। रुखसाना ने एक कुएं में जाकर के किसी वजह से अपना अंतिम संस्कार कर लिया था। नज़मा के यहाँ एक रोशनपुर के क्या नाम है, कृष्ण गोपाल पंडित कृष्ण गोपाल जी, ये गन्ना में वो काम करते, गन्ना के वो थे तौला इंचार्ज पहले समय। वो आकर के इनके यहाँ रहने लगे थे अटवा में। उन्हीं से ये 3 लड़के पैदा हुए थे, राजू, रिजवान, संजय और एक और भाई का छोटा है। थोड़े दिन तो ये लोग यहाँ रहे, जब बड़े हुए उसके बाद से ये सारे लोग, नज़मा और ये बच्चे, मुन्नी ख़त्म हो चुकी थी, ये यहाँ से सारी अपनी चल अचल संपत्ति बेचकर बाहर चले गए। इसीलिए इनकी माँ जो थी वो मुसलमान थी
और बाप इनका ब्राह्मण हिंदू था। उसके बाद इन लोगों ने क्राइम करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़े हिमनियस क्रिमिनल थे। इनके ऊपर सैकड़ों डकैती, हत्या, लूट के मुकदमे चलते थे। जेल से भी ये फरार हो चुके थे, उसका भी उनके ऊपर मुकदमा चलता था। इन तीन जिलों में क्या मैं चलता हूँ, प्रदेश भर में इनके केस थे। रोज़ाना मुझसे भी मांगा जाता था लिखित में, जब जहाँ से पेशी होती थी कि ये है कि नहीं है, तो मुझे लिखना पड़ता था। 10-15 साल से यहाँ से फरार है, इनकी चल असल संपत्ति भी नहीं है। आज मुझे मालूम हुआ इनका इनकाउंटर हो गया है। तो मैं राजू रिजवान के इनकाउंटर पे मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने मुख्यमंत्री को और उन पुलिसकर्मियों को, जिन्होंने इतने बड़े हीनियस क्रिमिनल को, जिन पर 1-1 लाख का इनाम था और पूरा भय इनसे व्याप्त था। इनको लगता नहीं था कि इनकाउंटर भी हो पाए। इनके पास बड़े अच्छे असलहे थे, बम थे, जैसा सुना जाता था। लेकिन आज इनका इनकाउंटर हो गया है, ये सुनकर के जनता में बड़ा ही शांति आई और राहत की सांस ली। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग मुख्यमंत्री और पुलिसकर्मियों को धन्यवाद देते हैं। ऐसे हीनियस क्रिमिनल जिनको मारना बहुत ही कठिन था, बहुत सालों से लोग प्रयास करते थे। इनके इनकाउंटर के लिए पुलिस बहुत सालों से लगी हुई थी, लेकिन इनकाउंटर कर नहीं पाती थी। उनका इनकाउंटर हो गया। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री को, धन्यवाद देता हूँ उन पुलिसकर्मियों की और प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने, और हमारे कप्तान साहब जिनके नेतृत्व में सारे काम हुए, इन सबको धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद हमने राजू तिवारी उर्फ रिजवान और संजय तिवारी उर्फ अकील खान को मुठभेड़ में मार गिराने वाली सीतापुर पुलिस का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से भी मुस्लिम और हिंदू नाम वाले एंगल के बारे में जब पूछा तो उनका क्या कुछ कहना था, उसे भी सुनिए। दूसरा हिंदू मुस्लिम का जो नाम आ रहा है आरोपियों पर, जो मुठभेड़ में ढेर हुई है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, इनके परिवार में जो इनके माताजी पिताजी थे, उनकी धर्म विपरीत अलग अलग धर्म से थे। वो उसी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने 2 नाम रखे हुए थे, ताकि पुलिस को और अन्य एजेंसीज़ को हमेशा गुमराह कर सकें, अपने फर्जी ID कार्ड बना सकें और जब भी ट्रैवल करना हो तो बिना उसके ट्रैवल कर सकें फर्जी ID कार्ड से। तो ये इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसे मुकदमे हैं जहाँ पे इनको रिजवान नाम से और अखिल खान नाम से ही इनको अभियुक्त बनाया गया है, ताकि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया जा सके। इनका प्रयास रहा है और पुलिस ने इसको आज सामने रखा आपके, और इसके सारी डिटेल सामने रखी है। तो इसके ऊपर भी जो धारा इनकी बनती है कि फर्जी ID कार्ड बनाना और अपने नाम को चेंज करना, उसको भी हम इसमें जोड़ेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। पत्रकार हत्याकांड के आरोपी 1 लाख रुपए के इनामिया 5 माह से फरार चल रहे सीतापुर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए राजू तिवारी उर्फ रिजवान, संजय तिवारी उर्फ सिब्बू उर्फ अकील खान पर पुलिस रिकॉर्ड में चोरी, लूट, धोखाधड़ी, हत्या जैसे अपराध सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, हरदोई, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर में करने के 40 मुकदमे दर्ज थे। यह दोनों कितने सातिर थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस मुठभेड़ के बाद इनके कब्जे से पुलिस ने एक 9mm की कार्बाइन और एक 32 बोर की पिस्टल सहित 2 315 बोर के तमंचे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया है। यही कारण है कि जिस गांव के यहाँ रहने वाले थे, वहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अब पुलिस के लिए उनका तारीफों का पुल बांधते हुए आपने सुना, और वो पुलिस की तारीफ कर रहे हैं कि कितने सातिर यह दोनों भाई थे। उनके अंत से कितनी राहत इलाके में मिली है, यह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अपने बयान में बताया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।